हेलो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइन इनवर्स एक्स या इस तरह के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को। तो ग्राफ समझने से पहले उसका खुद का जो ओरिजिनल कर्व होता है, जैसे साइन एक्स या कॉस एक्स या टेन एक्स, इसको समझेंगे और इसी के साथ कंपैरिजन में साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड सो ऑन, बाकी तीन का भी समझेंगे। तो चलिए ग्राफ की स्टडी कर लेते हैं। तो ये रहा ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जिसको हम डिस्कशन में लाएंगे। और ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, यानी ओरिजिनल साइन एक्स का कर्व ग्राफ। और यहां पहले से प्लॉट करके रखा है जिससे समय कम लगे, बाकी मैं समझा भी दूंगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। आप ये जानते हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल वैल्यू हमारा जो डोमेन होता है वो होता है -1 से +1, और जो इसका रेंज होता है वो होता है -π/2 से +π/2 अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल वैल्यू। और जनरल वैल्यू पे तो कोई वैल्यू ले सकते हैं आप, पूरा ये चलता चला जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से ये डोमेन और रेंज लिखा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा, बाकी तो वैल्यू कोई होल्ड कर लेगा ये। अब बात समझते हैं, ये आपका y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व है, ग्राफ है, और इसको आपने क्लास 11th में अच्छे से स्टडी किया होगा ऐसा मैं समझ रहा हूं, फिर भी थोड़ी याद दिला देता हूं। x और y एक्सेस प्लॉट किए गए हैं, x एक्सेस पर एंगल्स हैं, x की जगह एंगल्स हैं, 0, π/2, π/2 के इंटरवल पे एंगल्स प्लॉट हैं, 0, π/2, π, 3π/2, 2π और एंड सो ऑन। इसी तरीके से इधर निगेटिव वाले एंगल हो जाएंगे, 0, -π/2, -π एंड सो ऑन। अब आप जानते हैं कि साइन 0 पे वैल्यू 0 हुआ करती है और साइन π/2 पे जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम यानी +1 होती है। तो जिसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो +1 है, और जो लोएस्ट वैल्यू जो कि 3π/2 पे भी मिलेगी वो -1 होती है। तो +1 और -1 के बीच में ये कर्व घूमता रहता है। साइनोसॉइडल कर्व होता है +1 -1 के बीच ही रहता है, या +1 -1 भी होल्ड कर सकता है वैल्यू। ये आप जानते थे, पढ़ लिया है, पढ़ा है आपने। अब बात करते हैं हम लोग इसके इनवर्स फंक्शन की। तो इनवर्स फंक्शन में देखिए, यहां पर अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूं तो प्रिंसिपल वैल्यू में डोमेन क्या है, -1 to +1। तो ये देखिए डोमेन x की वैल्यू, डोमेन क्या होता है x की वैल्यू, ये -1 से +1 होती है। कैसे इससे ये बनाते हैं ये भी बात करेंगे हम लोग, है ना। एक बहुत सुंदर सी ट्रिक भी बताऊंगा आपको। तो ये -1 से +1 के बीच में सारा कर्व रहेगा और चलता चला जाएगा। रही बात प्रिंसिपल वैल्यू की, तो प्रिंसिपल वैल्यू में हमारा जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 होता है, यानी -π/2 मतलब यहाँ वैल्यू और +π/2 यहाँ। ये इतनी जो वैल्यू है, थोड़ा गाढ़ा कर रहा हूं आपके लिए, शायद आप देख पाए, इसे आप बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और मोटा करने की कोशिश कर रहा हूं, शायद कैमरे में दिख जाए, जितनी कोशिश थी मैंने की है। ये जो थोड़ा मोटा सा मैंने कर दिया है, इसे बोलोगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 के बीच में, इसके अकॉर्डिंग जो रेंज है। और बाकी ये कर्व ऐसे ऊपर चलता चला जाएगा। अब इस कर्व को बनाते कैसे हैं भाई, एक एक वैल्यू लेके तो बना ना पाएंगे। तो इसकी ट्रिक सीखने के लिए पहले जो इन्होंने लॉजिक दिया उसको समझते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट को पहले उठाते हैं, जो सभी टीचर बताते हैं, मैं भी बता रहा हूं, सही भी है, लेकिन बहुत मजेदारी मुझे नहीं आती, क्योंकि इससे मैं ज्यादा अच्छा बना नहीं पाता हूं। आप शायद बना लें। देखिए मैं समझा देता हूं। इन्होंने लिखा है ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं, जो ओरिजिनल साइन एक्स का ग्राफ है, इसका अगर इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहें तो y इज इक्वल टू एक्स पर, y इज इक्वल टू एक्स लाइन जानते हैं ना, इस तरह की लाइन होती है y इज इक्वल टू एक्स, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, इससे 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक। तो ये स्ट्रेट लाइन अगर खींच दे बहुत अच्छा, तो डायग्राम शायद मैं ना बना पाऊं लेकिन समझ जाएंगे आप। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, ये एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, और ये कर्व है, समझिएगा थोड़ा सा, ठीक। तो इस कर्व को अगर आप इसका मिरर इमेज ले लें, इस कर्व का मिरर इमेज मतलब इसका अगर इसमें अगर आप y इक्वल टू एक्स पे इसका शीशे में जैसे अपना चेहरा देखते हैं ना मिरर में, मिरर इमेज ले लें तो जो ग्राफ मिलेगा वो ये मिलेगा। तो y इज इक्वल टू एक्स से अगर ओरिजिनल ग्राफ का मिरर इमेज ले लो तो इनवर्स वाला ग्राफ मिलेगा। कैसे बोलते हैं, ये y इक्वल टू एक्स लाइन खींच दी, देखिए। अब यहां पर ये देखिए ये कर्व ऐसे था ना, तो जब आप शीशे में देखेंगे y इक्वल टू एक्स पर शीशा रखा है तो ये कर्व ऐसे जाएगा, ऐसे जाता है ना ऐसे, ये देखिए ऐसे, और यहाँ पे इधर भाग रहा है तो ये क्या करेगा, ये इधर भागेगा, ये देखिए ऐसे। बहुत ही आपको कितनी क्लैरिटी मिल रही होगी ये डाउटफुल है,
इस तरह का, मतलब इस तरह का कर्व मिल जाएगा ना, कुछ ऐसे चला जाएगा ये ऐसे। देखिए शीशे में देखने की बात कर रहा हूं, और पहले तो सीधे था ही, ये देखिए इस तरह का ना, इस तरह का चला जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स पे अगर इसका आप कर्व ले लें, मिरर इमेज ले लें इसकी, तो इससे ये प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह बाकी हिस्से की मिरर इमेज बनाइए, इधर x की तरफ जा रहा है तो ये y की तरफ ऐसे जाएगा, और ऐसे ऐसे आप बना सकते हैं। तो y इक्वल टू एक्स पे अगर इसकी मिरर इमेज लेंगे तो इसका इनवर्स वाला ग्राफ मिल जाएगा। ये तो रहा एक बिल्कुल ठीक तरीका, सही बात है, लेकिन इससे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं क्या जुगाड़ लगाता हूँ वो मैं बताता हूँ, आपको पसंद आए तो वो भी कीजिएगा। कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल सही है, अब मज़ा आता है हमको लगाने में। देखिए दूसरी चीज़ क्या होती है, ये मैंने 3-4 लाइन लिख भी दी है, जैसे आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट मिले कि इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज एन इन्वर्टेबल फंक्शन, अगर हमारा ये ऐसा फंक्शन है जो इन्वर्टेबल है, यानी 1/2 है, इन्वर्टेबल है और इनवर्स निकालना है हमको, इनवर्स का ग्राफ प्लॉट करना है, यानी x इक्वल टू y इनवर्स y करना है, तो द साइन इनवर्स फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ ओरिजिनल फंक्शन बाय इंटरचेंजिंग x एंड y एक्सिस। यानी इस ग्राफ से अगर इस इनवर्स वाले ग्राफ को निकालना है तो इसका जो असली x और y था उसको हम इंटरचेंज, अदला बदली कर दें, x वाले को यहां पहुंचा दें, y वाले को यहां पहुंचा दें। यानी पहले जो कोऑर्डिनेट थे ओरिजिनल ग्राफ के हिसाब से ए बी, अब वो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बी ए नए वाले के हिसाब से। तो ये दिमाग हम नहीं लगाते। मैं क्या करता हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, इनको इंटरचेंज करने की बात कर रहे हैं ना, ये एक्स को ऊपर पहुंचाना, वाई को नीचे। तो पहले ये जो एक्सेस होती ग्राफ सही, देखना मेरी बात, इसको ये एक्स था ओरिजिनल, ये वाई था, पहले मैं इसको इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर देता हूं। इसको पकड़ो और ऐसे घुमा दो, समझ रहे हैं ना, एक्स दिमाग में फोटो देखते हुए ऐसे पकड़ा, एक्स को वाई पहुंच, इसको जब घुमा दोगे 90 डिग्री तो कैसे हो जाएगा, ये एक्स वाला ऊपर आ जाएगा, देखिए हिस्सा, और ये वाई वाला इधर आ जाएगा। पॉजिटिव एक्स लिखता हूं, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, माइनस भी लिख दो चलो और पकड़ने के लिए। तो पहला स्टेप क्या है कि इसको आप 90 डिग्री से घुमा दीजिए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव एक्स वाला हिस्सा ऊपर, पॉजिटिव वाई वाला यहां आ जाएगा, और माइनस एक्स वाला हिस्सा इधर, और माइनस वाई वाला हिस्सा यहां आ जाएगा। बन गई बात। इतना पहला स्टेप किया, एक स्टेप और करेंगे, समझ गए होंगे। ये रखा है ना, पूरे कर्व को ऐसे घुमा दो, ऐसे उठाओ, जैसे पेचकस चलाते ना, टर घूम गया, ये दिख रहा है। अभी और समझाता हूं आपको। उसके बाद क्या करो कि अभी हमें इस वाई को यहां ले आना है, तो अब ये जो हिस्सा है इसको ऐसे घुमा दो, 180 डिग्री रोटेशन है ना, तो 180 डिग्री रोटेशन करोगे ऐसे, तो ये अब ये इसको इसके अलोंग ऐसे घुमा दिया आपने, देखो इसके अलोंग ऐसे घुमा दिया। तो अब क्या रिजल्ट मिलेगा, अब आपको रिजल्ट मिलेगा ये प्लस वाई वाला वहां पहुंच जाएगा, प्लस वाई, और माइनस वाई वाला इधर आ जाएगा, ऊपर प्लस एक्स था ही, ऊपर माइनस वाई था, माइनस एक्स हो ही गया। अब देखो ये तुमने इंटरचेंज कर दिया ना, इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में प्लस वाई इधर आ गया है और प्लस एक्स इधर आ गया, बाकी भी सेट है, देख पा रहे होगे ना। इसी तरीके से माइनस एक्स और माइनस वाई सेट हो गए, हिसाब से बिल्कुल बन गया ना। बस यही कर्व छाप देना है। अब देखिए इससे ये कर्व कितने प्यार से निकलता है। अब ये है, अब आपने इसको ऐसे घुमाया, ऐसे जब आप ऐसे घुमाएंगे तो ये कर्व कैसे आ जाएगा, ये पूरा पूरा फोटो के साथ ही लेके चलो। तो जब ऐसे घुमाओगे तो ये हिस्सा, इसको पूरा ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे, तो ये हिस्सा कुछ ऐसे आ जाएगा ना, ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए। ये देखिए जब पहला स्टेप करेंगे यहां पर, जब इस पे पहुंचोगे, देखो समझो, ये है ना, इसको पूरा ऐसे को ऐसे घुमा दिया 90 डिग्री, तो ये हिस्सा जो फूला हिस्सा है, ऐसे समझो, ये ऐसे आ जाएगा ना, क्योंकि इसको तो ऐसे घुमाया है आपने, तो ये फूला हिस्सा ऐसे आ जाएगा, और इधर वाला हिस्सा जो इधर था, ये कैप इधर आ जाएगी, ऐसे बन जाएगा। अब इसके बाद हमें सेकंड स्टेप करना है, 180 डिग्री का रोटेशन ऐसे मारना है। पहले वाला स्टेप कर लिया था, दूसरा ऐसे घुमाना है। अब इस हिस्से को ऐसे घुमा दो, तो ये हिस्सा पलट जाएगा, असल में कहाँ पहुंच जाएगा, ये हिस्सा ऐसे पहुंच जाएगा, ये हिस्सा इधर पहुंच जाएगा, और ये कर्व मिल गया, आपका बात खत्म हो गई। देखिए ये डॉटेड लाइन वाला कर्व, यही लाइन वो है किसी। और असल में लॉजिक क्या किया है, लॉजिक मैंने ये किया है, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करें, मुझे तो बहुत आसान लगता है, थोड़ा आप प्रैक्टिस करें तो इस लॉजिक के बेसिस पे मैंने एक्सेस को इंटरचेंज कर दिया। कोई भी कर्व आ जाए जिसका इनवर्स निकालना है, तो पहली सिचुएशन में क्या करना है, इसको ऐसे घुमा दो, ये ऐसे 90 डिग्री ऐसे,
+90 एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दो ऐसे, तो ये जो पूरा खड़ी ग्राफ सही, तो पूरा जब ऐसे घुमा दोगे तो ये हिस्सा आप इमेजिन करो ऐसे ऐसे आ जाएगा, और उसके बाद ऐसे घुमा दोगे तो ये ऐसे पलटना है ऐसे, तो ये हिस्सा ऐसे छापोगे तो ये मिल जाएगा आपको। कोई ग्राफ वो सब में लगाएंगे सब निकल आएगा। तो थोड़ी सी अगर आप ध्यान दें तो इस ट्रिक से बिना कुछ, क्योंकि जब आप लाइन इमेज बनाते हैं तो इमेज बनाने में ये याद रखना पड़ता है बेटा, ये मुझे तो याद रखना पड़ता है कि भाई ऐसे बनाना है, आपको पढ़ा रहे हैं तो मुझे मालूम है, लेकिन कोई नया ग्राफ आ जाएगा तो मैं नहीं बना पाऊंगा, मुझे बहुत तकलीफ होगी बनाने में कि कहां से कौन सा मिरर इमेज जा रही है, फिर उसकी लंबा कैलकुलेशन करें हम, वो बस का नहीं है। ये तरीका बिल्कुल सटासट है, कोई तरीका नहीं, ऐसे घुमाओ पूरे कर्व को, ओरिजिनल है ऐसे घुमा दिया, ऐसे खड़ा हो गया और फिर ऐसे पलट दिया, खेल खत्म हो गया। हर कर्व में ऐसे ही कर देंगे, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, अगड़म बगड़म कुछ भी हो, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे लॉजिक है कि हम एक्स और वाई एक्सिस को इंटरचेंज कर रहे हैं। बात पकड़ पा रहे हो ना? तो यही चीज मैं अभी समझा रहा हूं, बाकी मैं सीधे घुमाऊंगा। तो इस ग्राफ को आपने पकड़ा और ऐसे 90 घुमाया, जब ऐसे इसको एक्स वाले को ऐसे खड़ा कर दोगे ऊपर तो ये हिस्सा इधर आ जाएगा, ऐसे ऐसे कर्व जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, और जाने के बाद इसको ऐसे घुमा दीजिए तो इस हिस्से का टुई, ये एक तरीके से इसका मिरर इमेज है, ऐसे समझ लो। ये ऐसे जा रहा तो उसको पलट के ऐसे बना दो, सिंपल। सब में ऐसे करेंगे तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा, मुझे बहुत सरल लगता बनाने में, और लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। एक बार 90 डिग्री घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज और फिर उसके बाद इसको पूरा पूरा पलट दो, मतलब एक्स एक्सेस जो नई वाली बनी हुई है उसके अलॉन्ग 180 घुमा दो। और ये कैसे घुमा रहे, ये आप घुमा रहे हो क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक क्लॉक इतना ध्यान नहीं रखना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ऐसे घुमाओ, ऐसे क्या करते हो, ढक्कन खोलते हो, ढक्कन खोलो और फिर ऐसे घुमा दो, बस एक बार ऐसे एक बार ऐसे, बस खत्म, और ग्राफ बन जाएगा। करना क्या है, लॉजिक क्या है, आप इंटरचेंज कर रहे हो एक्सेस। तो ये जो एक्स एक्सेस थी ये वाई की जगह पहुंच जानी चाहिए और ये वाई वाली एक्स की जगह पहुंच जानी चाहिए, और किसी तरीके से करेंगे तो झंझटिया लगता है, पकड़ में नहीं आता, पूरा पूरा ग्राफ को ही घुमा दो, ऐसे ऐसे, बात खत्म। चलिए आगे देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होगा, हम जानते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है उसके अकॉर्डिंग इसका डोमेन -1 से +1 और इसका रेंज होता है 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, ये आपको मालूम है। और इसको लिखने का तरीका भी अगर आप देखें तो फंक्शन लिखते हैं एफ एक्स कोलन और डोमेन टू रेंज, तो डोमेन -1 से +1 क्लोज्ड इंटरवल, एरो का साइन 0 to पाई, ये कॉस इनवर्स एक्स लिखने का तरीका है। तो पहले कॉस एक्स का ग्राफ याद ताजा कर लेते हैं। तो कॉस एक्स का ग्राफ देखिए ये होता है, 0 पर ये मैक्सिमम वैल्यू लेता है विच इज +1, ये जो वैल्यू है +1 है, जो इसकी लोएस्ट वैल्यू है उसे आप कहेंगे -1, होती ही -1 है, कहना क्या है। तो +1 -1 इसी के अंदर ये घूमता है। साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही साइनोसॉइडल कर्व होते हैं, लेकिन साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो π/2 पर होती है और कॉस एक्स की जो हम देख रहे हैं वो 0 पर मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस तरह का थोड़ा सा ग्राफ होता है जो आपको पता होगा, क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें कॉस इनवर्स एक्स का निकालना है। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ हमारा कॉस इनवर्स एक्स का है, ये जो ग्राफ बना हुआ है। इससे ये ग्राफ कैसे मिले आप देख रहे हैं, यहां पर एक्स एक्सेस ये है और ये वाई एक्सेस है। एक्स वो है तो उसको एक्स डैश कह सकते हो, वाई है तो उसको वाई डैश कह सकते हो। अब यहां पर आप देखिए एक्स एक्सेस पे +1 से -1 तक का वैल्यू जाएगा, ये +1 ही ग्रेटेस्ट वैल्यू ले रहा है और फिर यहां आके इसने लोएस्ट वैल्यू ले ली -1, क्योंकि यहां पर हमने देखा कि डोमेन की जो वैल्यू होगी वो -1 से +1 तक जाने वाली है, -1 से +1 तक जाने वाली है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। बाकी तो वैल्यू तब भी इतनी ही जाएगी किसी भी जनरल ब्रांच में, क्योंकि होता ही ये +1 से -1 है। अब इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसकी रेंज है 0 से पाई, तो 0 से पाई x की वैल्यू लेंगे 0, x की वैल्यू 0 कहाँ है यहाँ पर, तो ये 0 पर यहाँ से लेके और पाई है यहाँ पर, देखिए इतनी जो ब्रांच है, ये थोड़ा गाढ़ा कर रहा हूं मैं आपके लिए, ये क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इतनी, बाकी तो कर्व कॉन्टिन्यूअस ही है आपके सामने। तो ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई तक अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और बाकी सारी कहानी जैसे चल रही थी। अब इसको भी इस ग्राफ से ये ग्राफ कैसे प्राप्त किया, तो वही दो मेथड y=x ले लो, उस पर मिरर इमेज देख लो, जो कि बहुत ज्यादा मैं पसंद नहीं करता, पर्सनल फीलिंग बता रहा हूं, सही तो सब कुछ है ही है। तो y=x पे बनाओगे तो उस पर मिरर इमेज देखोगे तो वही मिरर इमेज जैसे इसमें बन रही है वैसे उसकी मिरर इमेज उसमें बन जाएगी।
तो वो आप कर सकते हैं। मैं जो करना पसंद करूंगा, जो मैंने ट्रिक बताई थी, वो सबसे आसान लगती है। क्या करेंगे, पहले इस पूरे कर्व को ऐसे ऐसे घुमा दीजिए 90 डिग्री। मैंने आपको बोला था ना कि पहला स्टेप क्या करना है कि ये सिचुएशन है, इसको 90 डिग्री घुमा दो, ऐसे एक्स को ऊपर पहुंचा दो। और दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो में मिलेगा यहां पर इस तरीके से घुमा देना है, ऐसे रोटेट। तो इसको जब ऐसे घुमाओगे, देखिए आप सोचो, तो ये जो उभरा पार्ट है जब ऐसे घुमाओगे तो ऐसे आ जाएगा ना। ये उभरा पार्ट देखो, ये घर में बाउल होगा, बॉल होगा, क्या बोलते हो, कटोरा, कटोरी, जो भी है, ऐसे समझो कैप, टोपी है ना। तो ऐसे जैसे टोपी लगी है, तो इसको ऐसे घुमाओगे तो टोपी ऐसे आ गई, दिख रहा है ना। और उसके बाद ऐसे घुमाओगे तो टोपी ऐसे चली आई। ये देखो टोपी ऐसे चली आई, पूरा कर्व ही आ गया। तो मैं बहुत ही बोलचाल की भाषा में समझा रहा हूं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई को इंटरचेंज कर रहे हैं। मैंने साइन इनवर्स एक्स वाले ग्राफ में समझाया है। तो आप इस कर्व को अगर ऐसे घुमा देंगे ऊपर पूरा, तो ये कैसा मिल जाएगा, ये चीज इतना हिस्सा ही खड़ा हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर करोगे तो ये कर्व देखिए कैसे मिल जाएगा, ये कैप मिल जाएगी ना, ये ऐसे करके, वो ऐसे करके। और इसको जब पलटोगे तो ये कर्व मिल जाएगा। देखिए जब ये उभरा हिस्सा ऐसे आएगा और इसको जब पलटोगे तो ऐसे आ जाएगा। साफ साफ इसमें दिखाई पड़ रहा है। आप घुमाते वक्त अगर एकदम से वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तो एकदम से ऐसे सोच सकते हैं कि पहले 90 में घुमाया तो यहाँ हिस्सा यहां से सोचो, पॉजिटिव वाले से पूरा ही सोच सकते हो। लेकिन फिर भी अब इसको घुमाओगे तो हिस्सा कैसे आ जाएगा, देखिए यहां से देखिए कैसे, ये इसको घुमाओगे तो ये खड़ा हो जाएगा यहां आगे ऐसे, और ये करके ऐसे जाएगा, ये ऐसे। भाई ये हिस्सा देख रहे हो ना, तो इसको ऐसे घुमाओगे तो ये ऐसे जाएगा। और इसको जब पलटोगे इधर से, ये देखिए इधर से तो ये ऐसे बनना शुरू हो जाएगा। वो देखो वही कर्व बनना, इधर ही ऐसे बना दो डॉटेड वाला उधर। तो पॉइंट इज दिस कि थोड़ा सा सोचोगे तो आप समझ पाओगे कि इसको मैं ऐसे घुमा पाना है, फिर ऐसे पलट देना और सीधे कर्व मिल जाएगा। आपको कोई दुनियादारी नहीं लगानी। और ये लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल एकदम सही है, क्योंकि हम एक्स और वाई को इंटरचेंज करना चाहते हैं। करने का एक तरीका ये भी है, बाकी आप कोई सोच लें तो वो भी तरीका ठीक है। बेसिकली इस ग्राफ में एक्स वाई इंटरचेंज हो जाए। तो मैंने पूरे ग्राफ को ही एक्स वाई पूरी एक्सेस ही बदल डाली, पूरी एक्सेस ही पहुंचा दी एक्स वाई चेंज करके, और नया ग्राफ हमारे हाथ में आ गया। तो समझ पाए होंगे, ये एक्स है, इसको पूरा ऐसे घुमा दीजिए, ये कर्व ऐसे खड़ा हो जाएगा, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको ये ऐसे, और उसके बाद ऐसे पलट दीजिए ऐसे 180, वो आ गया जो मैंने तरीका बताया था। तो ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ आ जाता है। अब अगली बात हम लोग करते हैं टेन इनवर्स एक्स के ग्राफ की। तो बेटा अभी बात करते हैं टेन इनवर्स एक्स के ग्राफ की। तो देखिए टेन इनवर्स के जो प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से डोमेन रेंज की बात की जाती है, वो भी लिखना बहुत जरूरी रहता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से जो एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स रहता है, उसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, ये डोमेन की भाषा है। और एरो लगा के यहाँ जो लिखते हैं वो रेंज की भाषा है। और इसकी रेंज कितनी, ये डोमेन है, लिख देता हूँ मैं, आपको पता ही है वैसे, आपको डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। और ये रेंज है, तो रेंज है -π/2 से लेके π/2 के बाद प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात कर रहे हैं। और बाकी डोमेन रियल नंबर है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के हिसाब से, बाकी तो सब होता ही है। अब देखिए y इक्वल टू 10x का ग्राफ की बात करें तभी साथ में समझने का मौका मिलेगा बढ़िया। तो ये y इक्वल टू 10x का आपको ग्राफ पहले से पता है, 11th में पढ़ रखा है आपने। इस तरह का ग्राफ होता है। देखिए 0 पर 10 0 0 होती है वैल्यू, उसके बाद 10 π/2 करेंगे तो इन्फिनिटी चली जाती है। तो ये देखिए π/2 है और ये इन्फिनिटी की तरफ चली गई है। 10 -π/2 करोगे तो निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चली जाती है। इसी तरीके से स्लॉटिंग में ऐसे ग्राफ चलता रहता है, जो कि आपको आइडिया है। बहुत ज़्यादा डिस्कशन 10x पे करना ठीक नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं। अब इस 10x से हम 10 इनवर्स x लाना चाहते हैं, तो दो मेथड जैसा बात की थी। एक तो पहला क्या है, मिरर इमेज देख लो y इक्वल टू x पर, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा मैं कंफर्टेबल नहीं रहता, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, ये मेरी राय है। आप बना सकते हैं कि y इक्वल टू x लाइन बनाई और वैसे आप मिरर इमेज बनाने की बात करने लगे उस तरीके से। मेरे लिए क्या आसान लगता है, पूरे ग्राफ को ही घुमा दो, जो मैंने बताया है। ये रखा है ना, इसको ऐसे घुमा दो ऐसे। तो जब ये घुमा दो, इस लाइन को देखो, एक लाइन देखो, बाकी तो सेम बन जाएगा। ये लाइन जब घुमाओगे, इसको घुमाओगे तो ये ऐसे घूम जाएगी ये लाइन, तो ये ऐसे आएगी ऐसे, और इसको जब पलटोगे तो ऐसे आएगी। ये देखो मिल गई। मेरे लिए बहुत सरल लगता है कि आप इस एक्स वाले को ऐसे घुमा दो, तो ये जो लाइन ऐसे जा रही है, जब आप 90 डिग्री से घुमा दोगे तो ये लाइन कैसे बनेगी, कुछ ऐसे बनेगी जाके। इतनी लाइन की बात कर रहा हूं मैं आपको। और जब इसको आप ऐसे पलटोगे तो ये लाइन कैसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, डॉटेड लाइन जो मैं बात कर रहा हूं। तो ये लाइन देखो, ये दिख रही है आपको।
पूरा पूरा कर्व अगर आप सोचें या इतने वैल्यू को सोचें तो ये पूरी कहानी ऐसे आप पलट के आसानी से बना सकते हैं, जो मुझे बनाने में बहुत आसानी होती है। तो इस तरीके से मैं जो ट्रिक्स ही बता रहा हूं या लॉजिकल ट्रिक बता रहा हूं, उसको अगर आपको पसंद आती है तो जरूर फॉलो करें। पहला चरण या पहला स्टेप क्या होता है कि हम लोग एक्सेस को एक्स और वाई में 90 डिग्री घुमा देते हैं। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घुमा दो। और ये स्टेप नंबर 1 है। और स्टेप नंबर 2 में जब घुमा दोगे तो ये एक्स वाला हिस्सा ऊपर पहुंच जाएगा और ये वाई वाला इधर आ जाएगा, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव, समझाया था आपको। और इस हिस्से को फिर ऐसे 180 डिग्री इसको घुमा के यहां पहुंचाना है, तो 180 डिग्री ऐसे घुमा दो। तो पहले इसको ऐसे घुमाओ और इसको छाप दो इधर, बस कहानी खत्म, तैयार हो जाता है बनके। ठीक, बाकी आपको दिखाई पड़ रहा है कि tan इनवर्स x के अंदर यहां पर x की वैल्यू की बात करते हैं डोमेन, तो डोमेन यहां पे रियल नंबर है। तो डोमेन रियल नंबर का मतलब हो गया कि इस पर पूरा हर जगह प्लॉटिंग संभव है। तो आप -∞ से +∞ ग्राफ आपको मिलेगा। दूसरी वैल्यू क्या कर रहा है? जो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर -π/2 to π/2 चल रहा है। तो -π/2 कहाँ है? -π/2 यहाँ है, देखिए π/2 यहाँ है। तो ये जो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर जो चीज चल रही है, ये इतना गाढ़ा हिस्सा कर दीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई। मैं थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर रहा हूँ, शायद कैमरे में आप देख पाए, मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन कोशिश। तो इस तरह से गाढ़ा कर दूंगा तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। बाकी ब्रांचेस को जनरल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे। तो ये आ गया आपका tan इनवर्स x। अब अगला हम लोग ग्राफ देखते हैं साइन इनवर्स की जगह कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ। चलिए, तो बच्चों अभी हम लोग बात करते हैं कॉसेक इनवर्स x के ग्राफ की। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, जो फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉसेक इनवर्स x, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के हिसाब से क्या डोमेन रेंज डिफाइन करेंगे? बाकी होता तो सब में है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से आप समझ रहे हैं। तो इसका डोमेन हो जाएगा दिस वन, रियल नंबर में से -1 से 1 तक का ओपन इंटरवल घटा दीजिए। यानी ये जो ग्राफ है, इसका डोमेन जो x होगा, इस ग्राफ में भी दिखेगा, इस -1 और 1 के बीच कुछ भी नहीं है, ये एरिया वैकेंट है। ये देखिए, ये अगर मैं ऐसे बना दूं आपके लिए, ऐसे समझते चलिए, ये नीचे भी, तो इस एरिया में आपको ग्राफ नहीं मिलेगा। तो माइनस जो रेंज जो डोमेन है वो R में से, रियल नंबर में से -1 से 1 तक का ओपन इंटरवल सब हटा देना है। दूसरा, इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 0 हटाते हुए, 0 नहीं होगा, और -π/2 से π/2 चलेगा, वो भी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। तो वो जब पहुंचेंगे तो उसका डिस्कशन करेंगे। दिख भी रहा है कि -π/2 से ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनाई है, -π/2 से ये हिस्सा और π/2 ये हिस्सा, इतना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। ये गाढ़ा किया हुआ पहले से देखिए, इतना हिस्सा प्रिंसिपल वैल्यू में, बाकी जो चीजें मिल रही हैं वो जनरल वैल्यू ब्रांचेस हैं। ठीक है साहब, तो ये ग्राफ आपको दिखा। और असल में जो कॉसेक एक्स का ग्राफ होता है वो ये ग्राफ होता है। आपको मालूम भी है कि कॉसेक एक्स की जो वैल्यू होती है, 11th में अब सब आपने पढ़ा है कि जो कॉसेक एक्स की वैल्यू होती है 1/sin x होती है। तो ये इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये कभी भी इस एरिया में देखिए -1 से लेकर और +1 के बीच में ग्राफ होल्ड नहीं करता, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 0, -1 से +1। तो फ्रैक्शन में हो गई ना, sin x की जो वैल्यू है -1 से +1। इससे ये तो आपको पता ही है बेटा ना कि -1 से +1 के बीच में होती है sin x की वैल्यू। तो -1 से +1 तो कोई फ्रैक्शन गिनती होगी ना, अपॉन में 1 से बड़ा भी नहीं और -1 से छोटा भी नहीं। तो जब ये फ्रैक्शन रखोगे यहां पर तो ये टोटल नंबर 1 से बड़ा हो जाएगा, या माइनस में रखोगे तो -1 से छोटा हो जाएगा। तो 1 से बड़ा होगा तो ऊपर चला जाएगा, -1 से छोटा होगा तो नीचे चला जाएगा, बीच में कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी न्यूमिनेटर से बड़ा नहीं होने वाला, 1 से तो छोटा ही है नीचे, है ना। इतनी सी बात ही समझते हैं आप। तो इस तरह से ग्राफ बनाया हुआ है। एक्स एक्सिस पे देखिए एंगल्स बनाए हुए हैं, और वाई एक्सिस पे आपको ये बना हुआ है +1 प्लस रियल नंबर सारे प्लॉटेड हैं। और इस तरह से कॉसेक एक्स का ग्राफ था। इससे कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे निकला है? तो एक तो मिरर इमेज, जो मैं बार बार कहता हूं कि वो बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सबसे बढ़िया चीज क्या है, जो मैंने चक्कर बताया। अब क्या करो, इसको देखो, ये एक्स और वाई है ना, इसको ऐसे घुमा दो। जब आप घुमाओगे तो ये जो भाई साहब है यहां पर, ये ऐसे हो जाएंगे। देखिए ये दिख रहा है ना, ये इसको पूरा
ये जो है इसको ऐसे घुमाओगे ना, ये भी ऐसे घुमाओगे तो ये पूरा हिस्सा ऐसे लेट जाएगा ऐसे, और लेट जाने को उल्टा करोगे तो कैसे आ जाएगा, वो देखो बना हुआ बिल्कुल साफ तौर पे नजर आ रहा है। ये देखिए वाई एक्सिस थी ना, तो जब इसको आप ऐसे लिटाओगे तो ये वाई एक्सिस से नीचे हुए ऐसे करके आ जाएगा, और इसको उल्टा करोगे तो ये वाला हिस्सा देखो इधर चला गया, पूरा ग्राफ प्लॉट हो जाता है 1 सेकंड के अंदर। 2-4 बार दिमाग में सोचिए और जब कोई भी इनवर्स वाला आ जाए सब में फिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉजिकल है ना, एक्स और वाई एक्सिस को इंटरचेंज कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात तो कर नहीं रहे, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स रूल्स एंड लॉज। बस हमने करने का तरीका दूसरा पकड़ लिया जिससे हमारा काम आसान हो सके। तो मैंने इसको ऐसे समझ रखा है, मुझसे कोई तकलीफ नहीं होती मुझे। आप भी अगर ऐसे कंफर्टेबल है तो पकड़ लीजिए। मैंने 2 स्टेप बताए थे कि पहले इसको ऐसे घुमाइए और फिर इसको पूरे के पूरे हिस्से को 180 से उल्टा छाप दीजिए। तो ये देखिए ऐसे घुमाया, जब आप ऐसे घुमाएंगे ऐसे घुमाएंगे तो ये हिस्सा ऐसे घूम के ऐसे लेट जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ऐसे बनने का इसका मिरर इमेज मतलब उधर घुमाएंगे ये हिस्सा पलट के ऐसे चला जाएगा, ये अब वो देखिए दिख रहा है आपको, ये हिस्सा ये दिख रहा है। तो ये मुझे समझ में आता है इस तरीके से, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा, वरना जैसा आप पढ़ रहे हैं वैसा पढ़ सकते हैं, वो भी सही होगा। अगर ग्राफ बन रहे हैं और जो मैं बता रहा हूँ वो भी एकदम करेक्ट है। अब बात करते हैं इसके अगले की, कॉस इनवर्स एक्स की जगह सेक इनवर्स एक्स की ग्राफ की बात करते हैं। आओ तो बच्चों अभी हम लोग सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखेंगे। जैसा आप जानते भी हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के हिसाब से सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो रियल नंबर में से -1 और 1 को पूरा जो रेंज है, मतलब पूरे जो इंटरवल है -1 से 1 ओपन इंटरवल, उसको हम रियल नंबर में से घटा देते हैं, हटा देते हैं, और साथ में ये डोमेन हो जाता है। और ये पूरी रेंज है। रेंज क्या है? 0 से पाई तक वैल्यूज में केवल π/2, एक π/2 का पॉइंट हटा देते हैं, बाकी 0 से पाई तक हमारा रेंज रहता है इसका। बड़ी अच्छी बात। अब देखिए सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं। ये जो ग्राफ बना हुआ है ये हमारा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है, उम्मीद करते हैं आप इसको पहचान रहे होंगे। तो इस समय -1 और 1 के बीच, +1 के बीच में पूरा पट्टी खाली रहता है, जैसा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था साइन एक्स के केस में, वही इसके केस में होता है। आप जानते हैं कि जो सेक एक्स होता है 1/cos x के बराबर होता है, और cos x की भी जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच जाती है। यानी हमेशा ये क्या रहेगी? पॉइंट में, भले प्लस रहे भले माइनस रहे, रहेगी पॉइंट में। तो जब डिनोमिनेटर हमारा फ्रैक्शन में होगा और ऊपर 1 है तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से छोटा है। जब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से छोटा है तो टोटल वैल्यू 1 से बड़ी है, या +1 से बड़ी है, या -1 से छोटी है। अगर माइनस है तो +1 और -1 के बीच रहेगी ही नहीं। तो यही सिचुएशन यहाँ है, +1 और -1 के बीच में ये बैंड पूरा खाली रहता है। एनीवे ये जानते हैं ग्राफ, इसको तो आप आराम से समझते ही होंगे। ये ग्राफ आप प्लॉट कर लेंगे। ये देखिए एक्स एक्सिस जा रही है, वाई एक्सिस जा रही है, x = 0 आप पुट करते हैं तो वैल्यू आपको मिल जाती है +1। ये होता है ना x के लिए 0 पुट कर cos 0 1 होता है, तो सेक x कितना मिल जाएगा? 1। तो ये +1 मिल गया, एंड सो ऑन। अब इससे हमें ये जो ग्राफ बना हुआ है बाजू में, ये किसका ग्राफ है? सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो एक तो तरीका जो है कन्वेंशनल है, बिल्कुल करेक्ट, y = x पे इसकी मिरर इमेज देख लो। तो वो तो आप देखिएगा साहब, जो मैं लगाता हूं, जो मैं पसंद करता हूं आसानी के लिए, वही इसमें लगा दो बेटा। क्या करेंगे? x और y एक्सिस को इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करने का तरीका क्या है? पहले हम लोग 90 डिग्री घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, और फिर नीचे से पूरा उसको पलट के छाप देंगे। तो देखिए ये हमारा, ये एक्सेस है हमारा, ये दिख रही है ना आपको। अब इसको, इस एक्सेस को, ये ग्राफ देखना, ये एक तरीके का क्या बोले, पैराबोलिक टाइप दिख रहा है ना, पैराबोला तो नहीं है, आप समझिएगा। ये इसको ऐसे ले जाएंगे तो ये जो हिस्सा कटोरा है, जब इसको घुमाओगे तो ये ऐसे बन जाएगा। ये देखो, ये जो है वैसे घुमाओगे तो ये ऐसे बन जाएगा ना, और फिर उल्टा ऐसे छाप दोगे, वो देखो उल्टा छप गया। ये अब कोई ऐसी चीज होती तो और मैं बताने की कोशिश करता, आप समझ पा रहे हैं, ये कटोरा है ना। अब इसको 90 घुमा रहे हो ना, इसको 90 घुमा रहे हो ऐसे, तो इसको 90 घुमाओगे तो ये हिस्सा ऐसे आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? ये ऐसे, और फिर इसका उल्टा ऐसे छापना है, तो वो देखो बन गया पूरा हर ग्राफ। ये देखिए ऊपर ऐसे जाएगा, इसको जब आप ऐसे घुमाएंगे तो ये हिस्सा यहाँ बन जाएगा ऐसे, ये हिस्सा ऐसे 90 घुमाने के बाद ये यहाँ बन जाएगा। इसका जब इसको पलटेंगे पूरा तो ये क्या आ जाएगा? ये इधर आ जाएगा, ये देखिए इधर आ गया।
कोई इसमें साहब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब बिल्कुल मुझे बहुत आसान लगता है। तो इस तरीके से सेक इनवर्स एक्स को आप ग्राफ भी समझ गए। और प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, तो ये देखिए रियल डोमेन रियल नंबर में से -1 हटा के, तो ये रियल नंबर एक्स एक्सिस है, ये -1 और +1 के बीच में कुछ भी नहीं, खाली है, ठीक है साहब। और रही बात अपनी रेंज की, तो π/2 छोड़ के प्रिंसिपल वैल्यू की बात 0 से π में, तो ये 0 से π ये वैल्यू रही 0 और π यहाँ खत्म होता है कि देखिए ध्यान से। तो इतनी जो ब्रांच है, ये गाढ़ी वाली लाइन, ये गाढ़ा मत समझ लेना, ये बनाते वक्त ऐसी गाढ़ी हो गई है, ऐसे इसकी छोड़ दीजिए, ये गाढ़ा वाली लाइन, डार्क लाइन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, यहां से यहां तक ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई है इस तरीके से। तो ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। ये ग्राफ आपको पता होने चाहिए, जगह जगह इस्तेमाल भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं आखिरी ग्राफ की इसकी, जो कि कॉट इनवर्स एक्स का है। तो चलिए देखते हैं उसको भी। तो बच्चों अभी हम लोग बात करेंगे कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ की। तो जैसा आप जानते हैं ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स एक्स बनेगा कैसे, कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के हिसाब से कॉट इनवर्स एक्स में जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा। ये डोमेन की भाषा लिखी है, और आप जानते ही हैं ये आपकी रेंज की भाषा लिखी है, लेकिन ये किसके बेसिस पे लिखी हुई है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बेसिस पे लिखी हुई है। चलिए देखेंगे अभी। तो नॉर्मल जो कर्व होता है fx = cot x का, या cot x का कर्व आप पहचानते हैं, ग्राफ पहचानते हैं, क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। इस तरह का कर्व आपको मिलता है, इस तरह का ग्राफ आपको मिलता है कि π/2 पे cot π/2 पे वैल्यू 0 हुआ करती है, तो 0 हो गई, और बाकी cot 0 की बात करेंगे तो इन्फिनिटी चली जाती है वैल्यू, और इसी तरह cot π की बात करेंगे तो ये भी कुछ इन्फिनिटी जाती हुई आपको वैल्यू दिखेगी। इस तरीके से ये वैल्यू, इस तरह से ग्राफ आता है, क्लास 11 में आपने अच्छे से स्टडी किया है। अब बात करते हैं कॉट इनवर्स एक्स का। तो इससे अगर ये ग्राफ हमको लाना है, अगर ऐसा सोच के चलें, तो वही y = x की मिरर इमेज लाइए, या दूसरा तरीका जो मैं अपना रहा हूं, तो दोनों बताता हूं आपको। लेकिन इस ग्राफ में आप देखिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 to π है। तो 0, ये देखिए 0 ये पकड़ा हम लोगों ने, x एक्सिस की बात कर रहे हैं हम लोग, और ये रेंज की y एक्सिस की, और पाई तक चले गए। तो रेंज में गए 0 से π/2, इतने में ग्राफ हमारा ये फॉल कर रहा है। तो ये डार्क शेड कर दिया, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दिखा रहा है, बाकी ब्रांचेस जनरल वैल्यू ब्रांचेस हैं। डार्क किया है, मेरे ख्याल से कैमरा पकड़ ले रहा होगा, तो आप देख पा रहे होंगे। बाकी ये ग्राफ है, और इस तरह से और भी नीचे बनते चले जाएंगे, ऊपर बनते चले जाएंगे। ये कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब इससे हमको ये चाहिए, y = x का हम लोग मिरर में ले सकते हैं, या दूसरी चीज क्या कर सकते हैं बेटा, जैसा मैंने बताया कि इस वाले स्ट्रक्चर को ऐसे जो बना हुआ है ऐसे घुमा दो, यानी इस पूरी चीज को ऐसे घुमा दो। तो जब इस पूरी चीज को ऐसे घुमाओगे देखो तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये चीज आपकी ऐसे आ जाएगी ना, ये देखिए, ये जो है आप देखो ध्यान से, ये y एक्सिस से मिल रहा है ना, टच होते हुए दिख रहा है, टच होगा नहीं। तो जब घुमाओगे तो ऐसे y से टच होता हुआ जाएगा ना, ये x ऐसे, और जब पलटोगे इसको ऐसे तो देखिए किस तरह से चला जाएगा, ये देखिए जा रहा है। बिल्कुल आप देखिए ध्यान से, ये जो इस वाली ब्रांच को पकड़ लो, इसको जब ऐसे करोगे तो ये कुछ ऐसे जाएगा ना, ये ऐसे करके ऊपर जाएगा ऐसे, और जब इसको रोटेट करोगे तो ऊपर वाला हिस्सा ऐसे आ जाएगा, और बाकी दूसरा हिस्सा नीचे चला जाएगा। ये देखो वही जो आपको बताया था कि x और y को पहले ऐसे घुमा लीजिए, और फिर यहां से इसको, इस वाले हिस्से को ऐसे रोटेट कर दीजिए 180 डिग्री पे। तो इस तरीके से करके आप बड़े आराम से ग्राफ ले सकते हैं। हर ग्राफ, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है, वी आर इंटरचेंजिंग द x एंड y एक्सिस, और हमें इनवर्स का ग्राफ मिल जा रहा है। तो इस टेक्निक से थोड़ा सा आपको इमेजिन जरूर करना पड़ता है, क्योंकि 2 स्टेप है। एक स्टेप में ऐसे घुमाना है, तो घुमाने में आपको ये देखना पड़ता है कि भाई ये हिस्सा है, अगर ऐसे घुमा तो ये कुछ ऐसे मिला, कर इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, बाकी सब ऐसे मिलेंगे। इसको अगर घुमाओगे तो ये y से ऐसे जाएगा, ऐसे करो, दिख रहा है ना, ऐसे। और जब उल्टा करेंगे तो ये ऊपर था, तो ये ऊपर ये नीचे वाला हिस्सा उधर चला जाएगा, ऊपर वाला इधर आ जाएगा, तो ऐसे कर्व बन जाएगा। ये देखिए ऐसे कर्व बन गया। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, और वो तो मैथ्स में थोड़ा करना ही पड़ता है। तो इस तरीके से ये सारे जो कर्व्स हैं, साइन कॉस टेन, और उसके जो बाकी होते हैं कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स या कॉट इनवर्स, इसके ग्राफ पूरे हो जाते हैं। तो ये जो आप नॉलेज के लिए होल्ड करके रखिए, एग्जामिनेशन में कर्व वगैरह ग्राफ बनाना आ जाए तो बना दीजिएगा। ये जरूर है इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बातें
एकदम आपको आनी चाहिए, क्योंकि हर जगह इस्तेमाल होंगी, क्योंकि इसी से हमने डिफाइन किया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।